आज की जॉब है बीएसएफ की तरफ से, मतलब कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से, जो कि निकली है एयर विंग्स और इंजीनियरिंग सेटअप की भर्ती। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से निकली परमानेंट जॉब है। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स इसे अप्लाई कर सकते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स। तो चलिए जानते हैं इसकी पूरी डिटेल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं जॉब्स लेसन। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब बात करते हैं इसकी पोस्ट एंड वैकेंसी की। तो बीएसएफ एयर विंग्स की बात करूं तो इसमें आपको असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक के लिए 8 पदों की भर्ती दी गई है। इसके अलावा असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक के लिए आपको 11 पदों की भर्ती दी गई है। इसके अलावा कांस्टेबल स्टोरमैन की बात करूं तो इसके लिए आपको 3 पदों की भर्ती दी गई है। एयर विंग्स के बाद बात करें बीएसएफ इंजीनियरिंग सेटअप की भर्ती के बारे में, तो इसमें आपको 2 कैटेगरी में है, 2 ग्रुप में डिवाइड कर दी गई है, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप बी की बात करूं तो इसमें सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए आपको 13 पदों की भर्ती दी गई है। सब इंस्पेक्टर जूनियर इंजीनियर की बात करूं तो इसके लिए आपको 9 पदों की भर्ती दी गई है। अब बात करते हैं इसकी ग्रुप सी की। हेड कांस्टेबल प्लम्बर की बात करें तो 1 पदों की भर्ती दी गई है। हेड कांस्टेबल कारपेंटर की बात करें तो इसके लिए भी 1 पदों की भर्ती दी गई है। इसके अलावा कांस्टेबल जनरल ऑपरेटर की बात करूं तो इसके लिए 13 पदों की भर्ती दी गई है। इसके बाद कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक की बात करूं तो 14 पदों की भर्ती, और कांस्टेबल लाइनमैन की बात करूं तो 9 पदों की भर्ती यहाँ पर दी गई है। पोस्ट एंड वैकेंसी के बाद अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले बात करें इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक की मैं अगर बात करूं तो इसके लिए आपको रिलेवेंट ट्रेड से, रिलेवेंट फील्ड से आपको 3 साल का डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए रेडियो मैकेनिकल फील्ड में। कांस्टेबल पद की मैं बात करूं तो इसमें आपको साइंस स्ट्रीम से आपको 10th क्लास पास होना अनिवार्य है, और इसके अलावा आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं सब इंस्पेक्टर की पद के लिए। आपको अगर अप्लाई करना है तो इसके लिए आपको मिनिमम डिप्लोमा 3 साल का होना चाहिए, वो भी सिविल इंजीनियरिंग से। अब बात करते हैं सब इंस्पेक्टर जेई के पद के लिए। आपको मिनिमम 3 साल का डिप्लोमा कोर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पास होना अनिवार्य है। इसके बाद बात करें इसकी हेड कांस्टेबल के लिए, प्लम्बर के लिए, तो आपको मिनिमम 10th क्लास पास होना चाहिए, और इसकी रिलेवेंट ट्रेड से, मतलब कि कारपेंटर ट्रेड से, कारपेंटर फील्ड से आपको आईटीआई आपका पूरा होना चाहिए। इसके बाद मैं बात करूं कांस्टेबल ग्रुप सी की पद के लिए, भर्ती के लिए आपको मिनिमम 10th क्लास पास होना अनिवार्य है, और इसकी रिलेवेंट ट्रेड से आपको आईटीआई भी पूरा होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद बात करें इसकी एज लिमिट की, तो आप देख सकते हैं असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक और असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक के लिए आपको 28 साल से आपको कम होना चाहिए। इसके अलावा कांस्टेबल स्टोरमैन की मैं बात करूं तो आपको 20 से 25 साल के अंदर आपका एज होना चाहिए। अब बात करते हैं बीएसएफ इंजीनियरिंग सेटअप पोस्ट की भर्ती के लिए, मतलब कि इस कैटेगरी की भर्ती के लिए, जैसे कि हेड कांस्टेबल के लिए भर्ती के लिए आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 30 साल से कम उम्र होना चाहिए। और बीएसएफ इंजीनियर सेटअप की बात करूं तो इसके लिए आपको 18 से 25 साल के बीच में आपका उम्र होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद अब बात करते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो आपको सबसे पहले रिटन टेस्ट से होकर गुजरना पड़ेगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी टेस्ट भी आप बोल सकते हैं, इससे आपको गुजरना पड़ेगा। इसके बाद आप जो भी रिलेवेंट ट्रेड से हैं उसके लिए आपको एग्जाम कराई जाएगी। इसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसे पीएसटी भी बोला जाता है, और इसके अलावा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी लिया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए इसकी एप्लीकेशन फीस कितनी है। अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपको 100 रुपए की फीस रखी गई है, और इसके अलावा एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं दी गई है। एप्लीकेशन फीस के बाद अब बात करते हैं इस जॉब को अप्लाई कैसे करें। इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट में। इसके बाद इसकी होम पेज में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा रजिस्टर हियर करके, तो इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद आप इसे इस जॉब के लिए जो भी डिटेल है उसे आप फिलअप करके अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना बेसिक रिक्वायर्ड डिटेल, जो भी रिक्वायर्ड डिटेल है उसे आप फिलअप करेंगे, आपका नाम, नंबर जो भी है। रजिस्टर करते समय एक बात को जरूर ध्यान दीजिए, आपका सही मोबाइल नंबर और सही जीमेल एड्रेस ही इसमें आप पुट अप करिए, ताकि आने वाली हर अपडेट्स आपको सही से जानकारी मिल पाए। इसके बाद आप अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। सबसे पहले आप अपना डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लीजिए विथ आपका सिग्नेचर, पासपोर्ट साइज कलर फोटो और जो भी आपका रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है। इसके बाद अपने अपने कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फीस को पे कर दीजिए अगर ऑप्शन दे रहा है तो। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के बाद इसका प्रिंट आउट निकाल कर आप सेफ रख लीजिए। इस जॉब से रिलेटेड और भी कोई क्वेरी आपकी रह गई हो तो कमेंट में टाइप करके हमें पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो अगर आपकी काम की निकली हो तो एक लाइक और शेयर कर दीजिए।
और ऐसे ही सरकारी जॉब रिलेटेड लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।